हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 6 में आपका स्वागत है ऑनलाइन वीडियो पे। मैं आज आपको निबंध करवाऊंगी। आपको निबंध के बारे में तो सब माहिती प्राप्त होगी। तो मैं निबंध समझा रही हूँ। वर्षा का एक दिन, कक्षा 6 और हिंदी, उसमें आपको वर्षा का एक दिन यानी कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप भी बारिश का मौसम के निबंध के बारे में अच्छी तरह निबंध लिख सकोगे। तो निबंध में प्रथम ये याद रखना है कि आपको परिचित करके निबंध लिखना है। आप बड़े हो, आपको पता ही होगा निबंध के बारे में कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ करके लिखना ही है, उसको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो लिखा है वर्षा का एक दिन। जुलाई आखिरी सप्ताह, सुबह से गर्मी और उमस के मारे पसीना सूखने का नाम न ले रहा था। बेचैनी और घबराहट से सब परेशान थे। अभी जैसे कि जुलाई महीना ही चल रहा है और आपको वर्षा के बारे में लिखना है, तो अभी कितनी गर्मी है और पसीना कैसे निकल जा रहा है, कैसे भेज वाला वातावरण है, जिससे हमें क्या होती है, बेचैनी और घबराहट भी होती है। हमें ऐसे लगता है कि बहुत गर्मी है, जैसे बाहर निकल जाए, ऐसी बेचैनी होती है। वो अभी भी आप महसूस करते हो। अभी ऐसे ही दिन चल रहे हैं। अचानक आकाश में बादल घुमड़े, यानी कि अचानक आकाश में बहुत गर्मी हुई, इसके कारण बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और बूंदेबांदी शुरू हो गई। ऐसी घबराहट के कारण सूखा पसीना होने लगा, जिसके कारण बादल में से भी बूंदें धीरे धीरे शुरू हो गई। हम सभी बाहर आंगन की ओर दौड़ पड़े। कैसे इतनी गर्मी हो और बारिश का मौसम हो, तो हमें ऐसे लगता है कि चलो आंगन में दौड़ जाए। बहुत गर्मी हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, तो हम आंगन में दौड़ते हैं। रिमझिम फुहारें पड़ रही थी। वर्षा की बूंदे को स्पर्श हमारी पीड़ा हर ली। हमें ऐसे लग रहा है कि हाँ, बारिश हुई, जैसे हमारी घबराहट को गायब कर दी। मन मयूर नाच उठा। मयूर यानी कि मोर की तरह हमारा मन भी नाच उठा। जैसे मोर भी बादल को देखकर झूम उठता है और उसके पंख फैलाकर नाचने लगता है, उसी तरह हमारा मन भी एक मयूर यानी कि मोर की तरह नाचने लगता है। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमकने के साथ बारिश तेज हो गई। हमने बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लिया। जैसे सुबह से आपको बहुत बेचैनी हो रही थी और उसका लाभ लिया कि जैसे हाँ, बारिश हुई और आंगन में नाचने का भरपूर आनंद लिया। सड़क का नज़ारा देखने लायक था। बारिश में बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। जैसे बारिश पड़ती है तो हम कैसे इधर उधर भागते हैं। कोई सिर पर थैला रखे था तो कोई छाता लिए था। स्कूटर वाले पेड़ के नीचे रुक गए थे। चारों तरफ पानी भर गया था। प्रेस करने वाले को तो छप्पर ही उठ गई थी। इतना तेजी पवन यानी कि हवा चलने लगी थी, जैसे प्रेस करने वाला जो कपड़े पे प्रेस करता है, उसकी दुकान में तो छप्पर यानी छत वो ही उड़ गई थी। कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। हमें थोड़ी ठंड लगने लगी। बहुत पानी में भीगने से हमें क्या लगती है, ठंडी। हमने भीतर आकर कपड़े बदले। सुबह से लेके बरसात के वेट कर रहे थे ये लोग। तभी बारिश हुई तो बाहर नहाने लगे। बहुत नहाने के बाद उनको ठंड लगी। भीतर यानी अंदर जाकर अपने कपड़े बदले। तभी माँ गरम गरम पकोड़े और चाय लेकर आई। कितना अच्छा मौसम। जैसे आप अभी भी बारिश का मौसम, बारिश फूल पड़े और कोई गर्मा गर्म पकोड़े खिलाए तो कितनी मज़ा आ जाती है ना। ये सुनकर आपको ऐसे लग रहा है जैसे बारिश फूल से आए और आप भी ऐसे इंजॉयमेंट करो, यानी कि नहाने का मज़ा लो। बारिश में चाय पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है। देर रात तक जमजमा बारिश होती रही। इसी तरह आप अपनी भाषा में ये वर्षा के बारे में लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।